नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरस्तात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। नृत्यार्तिहं रणतिपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणे सरोजिरज निजमन मुकुरि सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारा लगाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री ललित लाडली लाल की जय।
श्री स्वामी हितदास जी महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। दिव्य कलश यात्रा की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान दुनाथ लक्ष्मणनाथ कमलापति जगतपति, जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान श्री भक्त वत्सल करुणा निधान, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, महाप्रभु श्री बांके बिहारी श्री राधा रमण लाल जी, यमुना रस रानी भगवान गोवर्धन, ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र सभी देवी देवता के श्री चरणों पर मैं दंडवत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ में ब्रजवास कर रहे, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, अंडज हो, पिंडज हो, जरायुज हो, मैं सबके चरणों पर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ में उपस्थित जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ हेतु वृंदावन की पवित्र धरा में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का पवित्र आयोजन आप और हम सबको जो लाभ दे पा रहे हैं, हमारे आत्मीय श्री ईश्वरी शरण वैष्णव जी, आपकी सहचरणी श्रीमती परमेश्वरी देवी वैष्णव एवं समस्त मेरे वैष्णवजन, साथ में उपस्थित सभी मेरे आत्म शिष्य परिवार, जितने भी श्रीधाम वृंदावन पधारे हुए हैं, भगवान की हेतु की कृपा हम सबके जीवन में, क्योंकि बिना कृपा के ब्रजमंडल में प्रवेश कर पाना भी संभव नहीं है। यहां की हवा में भी आपको रस मिलेगा, जल में भी रस मिलेगा, भजन में तो रस ही रस भरा हुआ है। यहां आकर के हमें अपने निज जीवन को श्री राधा के चरणों से जोड़ करके रखना है, श्री लाडली जी के चरणों से जोड़ करके रखना है। एक क्षण के लिए भी यह 7 दिन में हमारा मन अन्यत्र ना जाए, इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर ये 7 दिन आपने अपने जीवन में अच्छे से जी लिया, तो संपूर्ण जीवन के लिए 7 दिन काफी है। जैसे वायरस आ जाता है ना, तो हम उनका अपडेट करते हैं। जैसे कहीं तबीयत खराब हो तो कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, बस आप और हम सब अपडेट होने आए हैं, अपने जीवन में श्रीधाम वृंदावन की इस धूली को धारण करने आए हैं, श्री राधा वल्लभ के श्री चरणों पर। और आप और हम सबका सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन की भूमि ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। अनंत जन्मों की हमारे जब पाप समाप्त होते हैं ना, तब ब्रजमंडल में वास मिलता है, प्रवेश मिलता है।
आइए आप और हम सब कथा में प्रवेश करें। आप सभी उपस्थित श्रोतावृंद, मेरे सभी विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण, आप और जितने भी निकुंजपति चैनल के माध्यम से लाइव कथा श्रवण कर पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके इस भाग्य की सराहना करते हुए बड़े भाव के साथ एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। वृंदाविपिने बसो मेरी स्वामिनी। श्री वृंदाविपिने बसो मेरी स्वामिनी, छाड़ी जगत की आशा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो दया करो मेरी राधा। वृंदाविपिने बसो मेरी स्वामिनी, वृंदाविपिने बसो मेरी स्वामिनी, छाड़ी जगत की आशा, अब तो कृपा करो मेरी राधा, अब तो कृपा करो मेरी राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो।
चरणों से प्यारे लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। ब्रज भूमि जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करो, छवि झांक से मोहि छकाए रहो। नित बाकी निहारा करो, छवि झांक से मोहि छकाए रहो। वृंदा विपिन बसो मेरी स्वामिनी, वृंदा विपिन बसो मेरी स्वामिनी, वृंदा विपिन बसो मेरी स्वामिनी, वृंदा विपिन बसो मेरी स्वामिनी। छाड़ी जगत की आशा, अब तो दया करो श्री राधा, 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 ओ अब तो दया करो श्री राधा, अब तो दया करो श्री। गाली से थोड़ी भाव से
पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रहा है। श्री राम राधे, आ रही है आवाज? थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा भैया, भराव नहीं आ रहा। राधा 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 काली से कपड़े भाव से। एक बात मैं कहूं, जितना हो सके राधा नाम लीजिएगा श्रद्धा वृंदावन में, अनंत गुना फल देने वाला होगा। एक साथ बड़े भाव से राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा बसो मेरी स्वामिनी, सारी जगत की आशा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो श्री राधा।
बलि भक्त और भगवान की श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में आप और हम सबका सौभाग्य कि भगवत कृपा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, भगवान के निकट बैठने के लिए, भगवान के सामीप्य प्राप्त करने के लिए और भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आज आप और हम सब श्रीधाम वृंदावन के इस पवित्र भूमि में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे इस पवित्र आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। यह जो शरीर है हमारा, एक उदाहरण से मैं आपको आज की कथा प्रारंभ करूंगा। आज मन में एक बात चल रहा था मेरे, दान करने से अच्छा है जिनके पैसे उधारी है ना वो वापस कर दे। एक निवेदन कर रहा हूं मैं आपको। विषम परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया है, भगवान के चरणों में दान करने से अच्छा है हम उनके धन को वापस करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम नए पुण्य करने के पहले या सत्कर्म करने के पहले अपने जो बुरे कर्म है उनका त्याग करें। सत्कर्म हमें करना। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही है श्री भैया? श्री राम। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज। नीचे बैठने के स्वभाव रखने से क्या होगा बताएं आपको? अगर कभी नीचे बैठने की नौबत आएगी तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम छोटे हो गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति करनी है तो छोटे बनने का स्वभाव रखिएगा। ये उदाहरण मैं इसलिए दिया आपको। जीवन में जब भी भगवत कृपा के अनुभव करने की बारी आए तो बहुत छोटे बन करके करिए, और छोटे बन करके जब हम उनकी कृपा का अनुभव करेंगे ना तो फिर वो छोटे रहने नहीं देंगे आपको। हाँ, फिर वो हाथ पकड़ करके आपको बड़ा बना देते हैं। हाँ, श्रीधाम वृंदावन की यह पवित्र भूमि हम सबके लिए मंगल कारक होगी जितने छोटे बन करके रहेंगे। हाँ, ना जाने किस वेश में
मेरे गोविंद आपको मिल जाएंगे, किसी भी इसमें मिलेंगे, और मैं पक्का कहता हूं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी न किसी वेश में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मोर मुकुट लेकर ही भगवान आएंगे, किसी भी वेश में आपको यहाँ प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर के मैं एक पल नहीं गया, तो कहीं न कहीं मेरे प्रभु आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए संगत करिए साधु का, संगत करिए साधु का, घर आए चित्त लाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में। इसलिए सबके प्रति अपने समान दृष्टि बना करके रखिएगा। मैं तो कहूं अगर कोई पशु भी है ना ब्रजमंडल में, तो भी आप उन पर ऐसा क्रोध मत करिएगा। कोई व्यक्ति भी अगर हमसे गलत व्यवहार करता है तो भी उनको पलट करके कुछ नहीं बोलना है। हाँ, समझिएगा इस बात को। कभी कभी ठाकुर की परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान सत्य, चित और आनंद, तीन स्वरूप है भगवान का। सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है। और चित्त क्या है? यही चिन्मय स्वरूप है भगवान का। भगवान का नाम सत्य है, सत्य स्वरूप नाम ही परमात्मा है। सत्य स्वरूप क्या है? भगवान का मूल नाम ही सत्य है। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो केवल सत्य से प्रारंभ हुई, सत्यम परम धीमहि। और भागवत के विश्राम में भी सत्यम परम धीमहि कहा। सत्य अगर जिनकी समझ में आ जाए, सत्य क्या है? जो शाश्वत है वही सत्य है। जो शाश्वत है, शाश्वत क्या है? परिवार शाश्वत है क्या? नहीं है। शाश्वत तो छोड़ो, हर एक क्षण में अपना स्वभाव बदल देता है। व्यक्ति की कितनी भी भलाई करो, थोड़ी सी कमी हो जाएगी तुरंत स्वभाव बदलेगा। इसका मतलब शाश्वत सत्य नहीं है। ये माइक है क्या? शाश्वत नहीं है, कब टूट जाए। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। शाश्वत सत्य है क्या? केवल परमात्मा का नाम ही शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य की पहचान कैसे? जिनको बार बार उच्चारण करने से मन में अगाध श्रद्धा जग जाए, जिनका नाम बार बार लेने से मन में निर्मलता हो जग जाए, जिनका बार बार लेने से हमारे मन की कलुषता दूर हो जाए, वही शाश्वत सत्य है। और आप जितना नाम लेते जाओगे उतनी ही आपके जीवन में सुख आता जाएगा। समझ लीजिए आप उस शाश्वत सत्य को ही पुकार रहे हैं। एक बार किसी व्यक्ति से मिलिएगा, दूसरी बार मिलिएगा, क्या लगेगा? पहली बार मिलोगे ना तो बड़े चाव से अपनी बातें करोगे, दूसरी बार मिलोगे तो कम समय, फिर तीसरी बार, फिर आठवीं बार में ये मिले ही ना तो अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे ठाकुर जी से जितनी बार इनके नामों का उच्चारण करते रहेंगे, जितने बार सकाम रूप में भगवान का दर्शन करते रहेंगे, उतना ही कृपा आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। मतलब जिनको याद करने से प्रेम बढ़ जाए वही शाश्वत सत्य है। जिनके चिंतन से मन सुखी हो जाए यही शाश्वत सत्य है। और मैं तो एक बात कहता हूं, जिनके पास बैठने से या जिनके साथ बैठने से आपका मन खुद ब खुद स्थिर हो जाए वही शाश्वत सत्य है। और भगवान 3 प्रकार के त्रिशूल को समाप्त करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मानस में गोस्वामी जी बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर
अनुकूला। ताहि न ताप त्रिविधे भवशूला, ताहि न ताप त्रिविधे भवशूला, ताहि न ताप त्रिविधे भवशूला, ताहि न ताप त्रिविधे भवशूला। तुम कृपाले जा पर अनुकूला, 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 तुम कृपाले जा पर अनुकूला। भगवान जिनके अनुकूल हो जाए, समझिएगा संसार अनुकूल है ना, क्यों है बताएं? आपसे कुछ लेना देना है उनको। कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाए ना भैया, तो सावधान हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति जब आप पर बहुत ज्यादा नेह लुटाने लग जाए तो सावधान हो जाइए, समझिएगा, रुक जाना चाहिए। बिना कारण के कोई व्यक्ति आपसे अगर प्रेम कर रहा है, सावधान हो जाइए भैया। लेकिन मेरे प्रभु अगर आपके अनुकूल हो गए तो समझिए, अगर जो आपके प्रतिकूल है ना, वो भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। लेकिन हम ना दुनिया को अनुकूल करने के चक्कर में रहते हैं। हम अपना जीवन ये सोच करके जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमें बढ़िया कहें, लोग हमारा नाम लें। हम जीवन भर ना इसी चक्कर में जी रहे हैं। मैं तो प्रार्थना करता हूं, कभी अपने निज जीवन में एक स्वभाव बना कर रखिएगा, कौन क्या कह रहा है इन पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने जीवन में क्या हो और आप अपने ठाकुर जी के लिए क्या सोचते हो, क्या करते हो, ये विचार करके रखिएगा। हाँ, मैं एक बात कहूं आपको, सबसे कठिन बात इस जीवन के, लोगों को संतुष्ट कर पाना सबसे कठिन होता है भैया। आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, किसी को नहीं, चाहे आपका अपना ही क्यों ना हो, नहीं कर सकते संतुष्ट आपको। बहुत कुछ दे देंगे, कुछ कमी हो जाएगी, समझिएगा, वो संतुष्ट कभी नहीं होंगे। लेकिन एक बात कहूं, आपने थोड़ा भी भगवान के लिए किया है ना, तो उस थोड़े भाव में ही परमात्मा संतुष्ट होकर के आप पर कृपा करने लग जाएंगे। इसलिए भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करिए, संसार को नहीं। मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की है। परमात्मा, सत्य रूपी परमात्मा को प्रणाम किया है। और ये सत्य क्या है बताएं आपको? सत्य ही 2.5 अक्षर है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो। यही सत्य अक्षर ही, सत्य ही 2.5 अक्षर है। अगर आपके जीवन में सत्य बोलने का स्वभाव है तो भगवान आपके निकट है। अगर जीवन में सत्य बोलने का स्वभाव है, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके झूठ बोल रहा है तो वो सही है, कि जो पूजा पाठ खूब करता वो झूठ बोले वो सही है। शराब पीने वाला सत्य बोल रहा है, उनको ठीक कहेंगे, कि जो खूब पूजा पाठ करता है वो झूठ बोलता है, उनको ठीक कहेंगे। बड़े कंफ्यूज हो गए हम लोग। किसको कहेंगे? अच्छा, उनको कहेंगे। एक बात कहूं आपको, सत्य तो कह रहा है लेकिन आदमी गलत है। इस बात का हमको ध्यान देना है। कह कौन रहा है ये सबसे पहले ध्यान देना है, कहने वाला कौन है। बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी बातें सुनने से परिवर्तन नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले के जीवन में भी वो भाव होनी चाहिए, तब जाकर के परिवर्तन होता है। हमें दूसरों को उपदेश अगर देना है तो वो चीज हमारे जीवन में नजर आनी चाहिए, समझिएगा।
अगर हम केवल जीवन भर उपदेशक बन करके रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, तो वो बात जीवन में नहीं बन पाएगी। मेरे भाई बहन, निवेदन करूं तो भगवान का नाम ही सत्य है, और इसी सत्य स्वरूप परमात्मा की सन्निधि आप और हम सब यहां बैठ करके ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन बताए गए हैं। कितने प्रकार के साधन हैं? 3 मार्ग है। पहला है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग। दूसरा है कर्म मार्ग, जिनको हम वैराग्य की भी भाव कहते हैं, कर्म अर्थात वैराग्य। और तीसरा है भक्ति मार्ग। किस मार्ग में हम जाना पसंद करेंगे? ज्ञान मार्ग में अगर हम प्रवेश करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अगर हमने अपनी वाणी से थोड़ी भी चूक की, ज्ञान मार्ग में स्पर्धा का भाव बहुत जल्दी प्रकट होता है। अगर कोई बढ़िया गाने वाला है या बजाने वाला है या कोई बोलने वाला है या कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति है, उनके साथ अगर किसी ऐसी विद्वान को बिठा दो तो मन में स्पर्धा जग जाएगी। समझिएगा इस बात को। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैरागी है और बगल में आकर के कोई गेरवा वस्त्र पहन करके कंठा लटका करके बैठ जाए, इनके भी मन में स्पर्धा जग जाएगा, ये भी आ गया। लेकिन जो भक्ति मार्ग में होता है ना भैया, उनके मन में स्पर्धा नहीं होती कभी। ये भी भगत हो जाए, ये भी भगत हो जाए, अगर उनसे बड़ा कोई भगत आ जाए ना, तो उनके प्रति स्पर्धा नहीं हो सकता। अगर स्पर्धा हो रहा है भक्ति करने में, तो मैं भक्ति प्रवेश नहीं कर पाया हूं अभी तक। समझिएगा, अगर मैं 4 बजे उठ करके माला कर रहा हूं अपने घर में, 11 माला नित्य हो रही हैं, अगर बगल वाला ये कहे कि मैं 3:45 बजे उठ करके कर रहा हूं, अगर इस बात को सुन करके उनके प्रति द्वेष जगा, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, केवल आडंबर कर रहे हैं। हाँ, स्पर्धा समाप्त हो जाता है जब भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। जब हमसे कोई श्रेष्ठ भगत मिल जाता है ना, तो हम उनके प्रति शरणागत हो जाते हैं। और मैं तो सत्य कहता हूं भैया, अगर आप शरणागत हो जाओगे तभी बात बनेगी। अगर आपके मन में स्पर्धा आ जाए तो बात बनने वाली नहीं है। शरणागत भाव हो, और तब जाकर के आपके हृदय में वह परमात्मा तत्व की अनुभूति होने लगेगी। सबसे बड़ा भाव बताऊं आपको, शरणागत होना। शरणागत श्रीमद् भागवत में ज्ञान भी स्थित है, श्रीमद् भागवत में वैराग्य भी स्थित है, और श्रीमद् भागवत में भक्ति भी स्थित है। और मैं तो कहूं, अगर आपके जीवन में शरणागत का भाव अगर जगा है ना, तो यही शरणागत का भाव आपको भगवान से अनन्य प्रेमी बना देगा। यही शरणागत का भाव। और भगवान का एक स्वभाव है। हनुमान जी ने रावण से एक बात कही थी, रावण तुमने भले ही भगवान राम के, मेरी मां के हरण कर लिया हो, लेकिन विश्वास से एक बात कहता हूं, मैं अधिक दिन नहीं रहा मेरे प्रभु के साथ, मेरे स्वामी के साथ अधिक दिन नहीं रहा, लेकिन जितने दिन मैं उनके साथ रहा, मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। क्या स्वभाव बताया? प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराज। और वो कैसे हैं बताएं? कैसे हैं? गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसर। ये नहीं कहा कि तुम्हारा एक अपराध भूल जाएंगे, या ये वाला अपराध माफ कर देंगे, या ये वाला अपराध माफ कर देंगे। क्या कहा? सब अपराध भूल जाएंगे। अब यही भाव है आप और हम श्रद्धाम वृंदावन आए हैं ना, तो भगवान के सामने शरणागत होकर के रहिएगा। शरणागत के भाव से रहोगे ना, तो भगवान हमारे पूरे अपराध भूल जाएंगे और हमें स्वीकार कर लेंगे भैया। और शरणागत भाव आएगा कैसे? भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने से। और जब शरणागत भाव प्रबल हो जाएगा, तभी भगवान के चरणों में प्रेम जगेगी, निष्ठा जगेगी, अटूट निष्ठा जगेगी। और एक बात समझिएगा, निष्ठा में ही ताकत होती है। निष्ठा में ताकत होती है और विश्वास में भगवान का वास होता है। क्या खंभे में नरसिंह भगवान थे क्या?
एक खंबे को तोड़ करके देखिए, निकल जाएंगे। नहीं थे भैया। किसमें थे? विश्वास में थे। किसके विश्वास में? प्रहलाद के विश्वास में थे कि भगवान है, भगवान आएंगे। करना क्या पड़ेगा? अपने हृदय को शुद्ध रखना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। और तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। गाली जी के बड़े भाव से हृदय तुम्हारा पिघल सकाना, जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल सकाना, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। अच्छा सच्ची में हाथ ऊपर करिएगा। किसने किसी को 100-50 रुपए दिया है बिना कारण के, ये भोजन कर लेना, या फटा हुआ है आपका कपड़ा ले लेना, किसने दिया? चप्पल पहन लेना बिना कारण के, आप नहीं जानते उनको। समझिएगा, आप जिस दिन दे दोगे ना, उसी दिन भगवान की नजर में आप आ जाओगे। लेकिन हमारा जीवन कैसा है बताएं आपको? सूखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा। इसीलिए कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए। चक्रवर्ती सम्राट थे भगवान राम, बड़े बड़े फलाहारी बाबा, बड़े बड़े ऐसे ऐसे महात्मा थे वहां जहां भगवान जा सकते थे, लेकिन केवल सबरी के यहाँ गए। विचार करिएगा, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए। सूर शाम के हाथ पकड़ते साग विदुर घर खाए,
सूर श्याम के हाथ पकड़ते साधु विदुर घर आए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, निर्मल मन को नहीं संवारा, निर्मल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा। आंगन का मतलब अपने घर के आंगन की बात नहीं, हमारे अंदर का आंगन नहीं है भैया। हाँ, हमने साफ ही नहीं किया। देखो बात बताएं, कुत्ता भी किसी जगह पर बैठता है ना तो देख लेता है वह जगह सही है कि नहीं, और नहीं रहता तो फिर पूंछ से ऐसे साफ करता है, तब जाकर के बैठता है। हमें उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय पर बिठाना है, तो बिठाएंगे कैसे? साफ रखना पड़ेगा। और साफ कैसे होगा बताएं आपको, कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, एक जगह को बार बार पोंछने से उस जगह में शाइन आता है कि नहीं? घर में एक दिन की पोछा और प्रतिदिन की पोछा, और घर में 2 बार पोछा और 3 बार पोछा हो रही हो, सब में अंतर है कि नहीं? एक बार पोछा होती है फिर शाम को मैला हो जाता है, होता है कि नहीं? वो जगह सुबह सुबह माला करेंगे, माइक बंद कर दो, सुबह सुबह माला करेंगे, उसके बाद दोपहर में नहीं करेंगे, शाम को भी नहीं करेंगे, समझिएगा, दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। इसलिए तो त्रिकाल संध्या की बात की गई है। प्रातः भी गुरु मंत्र का जप करिए, हो सके तो दोपहर में भी जप करिए, और हो सके तो शाम को भी जप करिए। इनसे क्या होगा बताएं आपको? हमारे हृदय पवित्र रहेगा। जितनी अधिक माला होती रहेगी उतना पवित्र रहेगा। रसरी आवत जात है सिर पर पड़त, अगर हृदय निष्ठुर भी रहेगा, नित्य अगर भगवान की माला हो रही है, तो मैं सत्य कहता हूं, अगर आपके स्वभाव में भगवान का जप आ गया ना भैया, चाह कर भी मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, चाह कर भी नहीं आएंगे। इसलिए नित्य जप करिए, नित्य माला करिए। कितने गुरुमुखी हैं यहाँ? दीक्षा कौन कौन लिए हैं? आप नहीं लिए हैं दीक्षा? दीक्षा लिए कि नहीं? हाँ? जो लिए हाथ ऊपर करें। मंत्र माला लेकर के आए हैं आप लोग? और आप लोग जो नहीं लेकर के आए, हम ये समझे कि वो घर में भी नहीं करते होंगे, जल्दी जल्दी में भूल गए कैसे?
इतनी जल्दी थी। निवेदन करो, अवश्य करिए भैया, अवश्य करिए। और माला अंदर ही चलनी चाहिए, यहाँ नहीं। हाँ, यहाँ तो चल रहा है। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह। माला तो चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे 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 राधा 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 राधा। और हमें ये देख रहे, हमें कौन कौन देख रहा है? ये सुमिरन नहीं है, समझिएगा, समझिएगा मेरी बात। लगा करके हम रख लिए, और हम इसलिए किए हैं कि हमारा अंतर ना बदले। देखो, हमारा अंतर जब तक से नहीं बदलेगा ना, तो बाहर को बदलने से कोई मतलब नहीं है, समझिएगा। अंदर बदलना चाहिए। मैं तो कहूँ अगर माला नहीं है तो काउंटर ले लीजिएगा आप सभी यहीं, वो फंसा भी रहेगा। आदरणीय नित्य नित्य जप करते, मैं तो कहूँ जब तक ब्रजमंडल में हैं आप, तब तक राधा नाम मत छोड़िएगा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जरूर जप करते रहिएगा। मन में न किसी प्रकार के भाव नहीं उत्पन्न होंगे, किसी के प्रति कलुषता नहीं आएगी। हाँ, नित्य लेते रहिएगा नाम। हाँ, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे ही पुराणों के महिमा के लिए पवित्र भूमि है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नाम गए होंगे, लखनऊ। आप लखनऊ जाएंगे तो उल्टे हाथ में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ही नैमिषारण्य स्थित है। हमारे देश को जगत गुरु की जो संज्ञा मिली है, उसी नैमिषारण्य के कारण मिली है। 18 पुराणों की रचना नैमिषारण्य में। हम लोग नैमिषारण्य गए थे करीब आज से 11 साल पहले, और हम विश्राम वहां करते थे जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। सत्य कहूं, हमारे आशीष यदु जी है, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल हो गए होगा भैया, 12 साल ज्यादा हो गया। तो हम लोग सब वहां सोते थे लॉज में। मनुष्य कृपा जी ने जहां भगवान विष्णु को प्रकट किया था, बस उसी स्थान पर भागवत जी की कथा हो रही थी। और वहीं हम लोग पास में, हम लोग 4 लोग सोते थे उसी वट वृक्ष के नीचे। रात में शेर की आवाज आती थी, सत्य कह रहा हूं मैं आपको। हाँ, रात्रि में आवाज आती थी। और जब हम सोते थे ना, ऐसे सोए रहते थे, जब सो करके उठते थे ना, तो जो उनके फल होते ना, बरगद के जो फल होते हैं, पिकरी, वो सब पूरे चादर में रखा रहता था जब उनको ऐसे खोलते थे। और मैं अपनी बात कहूं, उस दिन से जो जीवन में परिवर्तन आया, व्यास जी की बड़ी कृपा हुई। क्या नाम था? चंदन महाराज जी ना, चंदन दीक्षित जी, चंदन दीक्षित जी वहां बैठ करके भागवत जी को सिर पर रख करके बस एक पवित्र संकल्प हुआ। मैं एक बात कहूं, आपको स्थान का बहुत प्रभाव होता है जीवन में, बहुत प्रभाव। और जब हम यहाँ आते हैं ना जीवन में, आप तीर्थ जाइए तो तीर्थ में स्नान का महत्व है और धाम में कथा का महत्व है। चाहे आप बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, जगन्नाथ जाए, श्रीधाम वृंदावन आए, कथा जरूर सुनिएगा। और आप गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, आप कोई भी तीर्थ जाते हैं, स्नान जरूर करिएगा। लेकिन मैं तो एक बात कहूं, श्रीधाम वृंदावन तीर्थ भी है और श्रीधाम वृंदावन धाम भी है भैया। खूब यमुना जी में डुबकी लगाइए और खूब यहाँ कथा सुनिए। और साथ में कल से ब्रज 84 कोस की यात्रा भी होगी। कल आप और हम सब मिल करके बरसाना श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और सूत जी के सान में सोनक का ऋषिगण बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज से 2 प्रश्न किया गया। सूत जी महाराज से कहने लगे, कहा कि महाराज, अज्ञानवंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। सूत जी से निवेदन किया कि महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, हमारे भी हृदय का अंधकार आप दूर कर सकते हैं महाराज। कृपा करके हमें बताइए कि हम अपने हृदय के अंधकार को कैसे दूर करें। ये अंधकार क्या है बताएं आपको? यही काम है, यही क्रोध है, यही लोभ है, यही ईर्ष्या है। और दूसरा प्रश्न क्या किया? दूसरा प्रश्न कहा कि महाराज ज्ञान भक्ति ज्ञान विरागाक्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से विवेक की वृद्धि कैसे होगी? और माया मोह निराशास्य वैष्णवी क्रियते कथम। माया और मोह से दूर होने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? अब एक निवेदन करिएगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक। अच्छा हम आपसे निवेदन करें, ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है? विवेक बड़ा है, ठीक है। भक्ति बड़ी है कि विवेक बड़ी है? वैराग्य बड़ा है कि विवेक बड़ा है? इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। बोलना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन कब कहां और क्या बोलना है यह विवेक बतलाता है। हमारे एक लाल साई टंडन जी हुए हमारे चरोदा, जो जाकिर हुसैन जी के साथ संगत करते हैं, अर्जुन भैया। और हमारे अनुज है यशवंत वैष्णव जी को आप जानते होंगे, हमारे अनुज है। तो वो हमको बड़ी सुंदर बात बताते थे। वो हमको कहते थे कि बेटा सब चीज अच्छा है, सब कुछ आता है आपको, लेकिन कब कहां और क्या बोलना है, कब कहां और क्या गाना है, कब कहां और क्या बजाना है, ये विवेक की बात है। समझिएगा, विवेक व्यक्ति को जीवित रखता है। अच्छा विवेक, सबसे बड़ा विवेक बताऊं आपको, कहां पे क्या बोलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां हमको चुप रहना है ये बहुत जरूरी बात है। समझिएगा, अगर हमको ये बात पता चल जाए ना कहां हमको चुप रहना है, समझ लीजिएगा आपके जीवन में कभी द्वंद्व नहीं होगा। कब कहां और क्या बोलना है ये बात तो कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन कब कहां चुप रहना है ये बात लोग नहीं जानते। हाँ, ये विवेक बताता है हमको कैसा व्यवहार करना है। कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन अंडर द कंट्रोल विदाउट टॉकिंग। हम जब भी बात करें तो अपने आप को कंट्रोल करके रखें, किसी के सामने बहना मत। मैं एक निवेदन करूं, हमारे केमिस्ट्री के सर थे, वो हमको बताते ऐसे, हमारे स्कूल में जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाए हमारे सर श्री मदन राजपूत जी, आप आए हुए हैं। हाँ, एक बार ताली बजाइएगा। हाँ, हाँ। हमने 11-12 आपसे, और बहुत साधु स्वभाव के हैं, बहुत सरल स्वभाव के, और पूरे क्षेत्र में नाम है। एक बार पढ़ाएंगे ना आप नहीं भूलोगे। हाँ, गुरुओं की बड़ी कृपा है हम पर। मैं निवेदन करूँ आपको। और एक हमें एक शिक्षक थे जो BME पढ़ाए थे, आप थे प्रमोद जी। तो वो अभी भाठा गांव में जब कथा हुई थी ना तो हमसे दीक्षित हुए। हाँ, मैं एक निवेदन करूं आपको, विवेक बहुत जरूरी है जीवन के लिए। और विवेक आता कहां से है आपको? कहां से आएगा विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग की विवेक नहीं होगा। और ये आएगा कहां से? बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं हो सकता। मैं एक बात कहूं आपको, 161 लोगों की टिकट हुई थी वैष्णो जी, जिसमें 39 लोग की जगह दूसरे आए। इसका मतलब समझिएगा, जो नहीं आने वाले थे वो आ गए, जो आने वाले थे वो रुक गए। इसका मतलब समझिएगा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना भगवान की कृपा से
कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, उड़ान भर हवाओं में या लगा गोता समुंदर में, तुझको वही मिलेगा जो लिखा तेरे मुकद्दर में। कितना भी प्रयास करिएगा जीवन में, और ये भगवान की बड़ी कृपा। आज सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, वैष्णव जन माया मोह से अपने आप को कैसे बचा करके रखते हैं? इस प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज ने कहा, धन्य है आप और धन्य है आप सबका जीवन। मैं एक बात कहूं आपको, श्रोता का जैसा भाव होता है ना, जिस भाव से श्रोता कथा सुनता है, उसी भाव से न वक्ता को कथा सुनाने में भी अच्छा लगता है। जिस भाव से स्वीकार करने वाला हो। हाँ, अगर कोई ये समझ करके बैठे ये तो हमारा लड़का है, ये तो हमारा ये है? जिस भाव से आप सुनोगे, समझिएगा इस भाव को, उसी भाव से आपको भगवान की कथा प्रभावित करेगी। हाँ, और भाव से भगवान की कथा श्रवण करने से क्या परिवर्तन आता है बताएं आपको? आपका निज जीवन शुद्ध होते जाता है, जो भाव आपका हो। हाँ, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, निवेदन करूं भैया, कई लोग ना राम कथा पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं। हमारे एक परिचित के हैं शर्मा जी, राम नारायण शर्मा जी, बिलासपुर में विराजते हैं। वो ना भागवत जी की श्लोक पढ़ते पढ़ते रोते हैं। संस्कृत में पीएचडी है वो श्लोक पढ़ते हैं, उनके अर्थ को समझने लग जाते हैं, और वो जब पढ़ते हैं ना भागवत जी को तो रोते हैं। समझिएगा, भाव ऐसा होना चाहिए। हाँ, भाव जब प्रबल होता है ना, तब जीवन जा करके बदलता है भैया। तो आज सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया कि महाराज आप हमें बताइए कि अंधकार रूपी इस तिमिर को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, वो प्रकाश आप हमें दे सकते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक समय की बात है, नारद जी महाराज बद्री विशाल पर विचरण कर रहे थे। इधर से नारद जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। गाली जी बड़े भाव से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी को देखा सनक सनंदन सनत कुमार ने, नारद जी बड़े दुखी लग रहे हैं। आज तक नारद जी को इतना दुखी नहीं देखा गया। नारद जी से पूछा, कदम कदम रोदिशः विप्र, क्यों रो रहे हो? क्वाय तय चिंता बलियसी, तुम्हें किस चिंता ने घेर लिया है? अपने दुख का कारण बताओ नारद। नारद ने कहा, महाराज ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या बताऊं महाराज, मैं पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके मैं इस पृथ्वी पर आया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली महाराज। पृथ्वी में मुझे कहीं शांति नहीं मिली जब मैं आया तो। सनत कुमार ने कहा, पृथ्वी में कहां गए थे जहां आपको शांति नहीं मिली? नारद जी ने कहा, महाराज मैं दिल्ली मुंबई नहीं गया था घूमने के लिए। तो कहां गया था? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कहीं शांति नहीं मिली।
फिर मुझे विचार हुआ कि संतों के पास मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और संतों के पास जब मैं गया ना महाराज, वहां भी नहीं। क्यों? पाखंड ने तरह संत, संत भी पाखंड में डूबे हुए, वहां भी शांति नहीं मिली। पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का खंड हो वही पाखंड है। पाप का खंड अर्थात ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये हवेली किसकी है? त्यागी जी महाराज के। इतना हल्ला कहां मच रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में। ये पाखंड नहीं तो और क्या है भैया? एक बात कहूं आपको, आजकल की दृष्टि, संत पहले जितने त्यागी थे ना उतने श्रेष्ठ माने जाते थे। जितने त्यागी संत उतने श्रेष्ठ। आजकल हमारा भाव बदल चुका है, जितने वैभवशाली है उतने श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके त्याग की प्रशंसा नहीं होती, उनके वैभव की प्रशंसा होती। समझिएगा भैया, यही पाखंड है। नारद जी ने कहा फिर मैं गृहस्थियों के पास आया महाराज, गृहस्थियों के पास भी मुझे सुख नहीं मिला। कैसे सुख नहीं मिला? जब से तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में, माता पिता घर के बाहर। हाँ, और देखो तिजोरी की चाबी कब देनी चाहिए बताएं आपको, निवेदन करूं आप सबसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं। बस्तर में जब कथा हुई तो मैंने एक बात कही भी थी कि जब आपके बेटे जब बड़े हो जाते हैं ना, 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल के, जब वो जिम्मेदारी संभालने योग्य हो जाते हैं तो आप उनके हैंडओवर कर दीजिए अपने घर की जिम्मेदारी। आप फ्री हो जाइए, आप केवल राम राम करिए, काम काम मत करिए। 55-60 के हो गए, खूब भगवान का भजन करिए, खूब भगवान का नाम लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज अभी से जिम्मेदारी दोगे? अरे अभी से दे दोगे, अगर कुछ बिगाड़ेगा तो आप रहोगे वहां सुधारने के लिए, और आप नहीं रहोगे, अगर वो बिगाड़ेगा तो फिर उनको सुधारने वाला कोई नहीं होगा, उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए समय के रहते बच्चों को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, उनके हैंड ओवर कर देना चाहिए। आप खूब फिर राम राम करिए, खूब कृष्ण कृष्ण करिए, खूब श्रद्धा वृंदावन आइए। कुछ लोग तो इसलिए वृंदावन नहीं आए, कुछ लोगों का रिजर्वेशन कैंसिल होने का कारण बताओ क्या बताए महाराज? घर की जिम्मेदारी। हाँ, अब तक जिम्मेदारी क्या है? अरे छोड़ो जिम्मेदारी, मैं तो कहूं ना, बच्चों से भी कहूं अपने माता पिता को मुक्त करिए। एक समय के बाद उन्होंने आपके जीवन को बना दिया, अब आप उनको स्वतंत्र छोड़िए, उनको करने दीजिए धाम। हाँ, एक बात की मुझे प्रसन्नता है, कुछ यहाँ बच्चे आए हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जो जब सुने वृंदावन चलना है तब से बड़े खुश हैं। समझिएगा मेरी बात, ये ना भगवान की अहेतु की कृपा है, समझिएगा। वैष्णव परिवार सबसे पहले उस दिन जब धाम में आए थे, राधे निकुंज धाम में, तो बड़ी इच्छा हुई कि महाराज जी भागवत जी की कथा करानी है। कहाँ करानी है? धाम में करानी है। कितना शुद्ध विचार है। धाम में कथा होने का मतलब बताऊं आपको, सहस्त्र पुण्योदय देने वाला होता है सुधाम वृंदावन। श्रीमद् भागवत की कथा एक बार हम वहां कराते हैं, और अगर एक बार यहां कराते हैं ना, तो ये एक बार नहीं होता, 1000 बार कराने के समान होता है, सहस्त्र बार। यमुना जी के तट पर, यमुना जी कौन है? कर्म है। सरस्वती कौन है? ज्ञान है। और गंगा कौन है? भक्ति है। समझिएगा, भगवान का जन्म हुआ सरस्वती नदी के तट पर, अर्थात ज्ञान के तट पर भगवान जन्म हुए। समझिएगा, ज्ञान के तट पर भगवान का जन्म हुआ, जन्म वहां हुआ। और लीला कहां हुई? कर्म के तट पर। ये जो यमुना जी है ना, कर्म के प्रतीक है। यहां लीला हुई भगवान के, और वाचन कहां हुआ?
सुकताल गए हैं ना याविन, सुकताल गए थे आप? सुकताल क्या है? यही गंगा है और यही भक्ति है और यही वाचन हुआ है। तीनों त्रिवेणी प्राप्त होती है भगवान की। तो ये क्या है? यमुना, ये कर्म है भैया। इसलिए अपने कर्म को ही अच्छा रखना है। श्रीधाम वृंदावन में आकर के अपना निज जीवन ही अच्छा रखना है। अगर आपने यहाँ आकर के अपना कर्म सुधार लिया तो आपके जीवन में ज्ञान भी प्रवेश कर जाएगा और आपके जीवन में भक्ति भी प्रवेश कर जाएगी। मैं निवेदन करूं आप सबसे, नारद जी बड़े दुखी हुए, गृहस्थों के पास भी सुख नहीं मिला। फिर नारद जी घूमते घूमते गए कहाँ? श्रीधाम वृंदावन आए हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक स्त्री मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है, रो रही है और अगल बगल उनके दो संतानें हैं जो वृद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर गए। वो मैया बैठ करके रो रही है, अचेतन अवस्था में हो गई रो रो करके। अगल बगल दो उनके पुत्र पड़े हुए हैं जो वृद्ध हो चुके हैं। अब बताइए माँ के जीवन में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वो युवान हो और बेटा, माँ को कोई बीमारी नहीं है, बेटे कैंसर से पीड़ित हैं। क्या विचार होगा? धाम से ना बहुत सारी चीजें बदलती है भैया। हमारे साहू जी बता रहे थे, श्री महेंद्रकांत साहू जी ट्रेन में जब आ रहे थे कि मानसरोवर की यात्रा हुई गुरुजी, तो एक व्यक्ति था जिनको ब्लड कैंसर था और वो जब मानसरोवर यात्रा से जब घर पहुंचा तो जब उनको चेकअप कराया गया ना तो धीरे धीरे उनके ब्लड कैंसर की जो प्रोबेबिलिटी जो बढ़ने की जो वो कम होती गई और धीरे धीरे कर वो कम होता जा रहा है। अब समझिएगा, तीर्थ में आने से ना हमारे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। चाहे शरीर का रोग हो, मैं तो कहूँ शरीर के रोग को नहीं, कम से कम मन का रोग तो ठीक होगा जरूर आपका। और सबसे बड़ा रोग मन का। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? समझिएगा, चंदन लगाने से मत हटिएगा पीछे, खूब चंदन लगाइए। मैं तो कहूँ धोती पहनिए यहाँ करके, हाँ, छोड़िए पैंट शर्ट, खूब धोती पहनिए, खूब चंदन लगाइए, हाँ, खूब यहाँ आनंद लीजिए। निवेदन करूं भैया, हाँ, ये भूल जाइए। लोग तो कहेंगे ही आपको, कुछ करोगे तो भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। इससे अच्छा करके ही सुन लो। हाँ, निवेदन करूं आपको। तो नारद जी ने आज सनत कुमार से पूछा, महाराज मुझे बड़ी दुख हुआ। मैं मन में विचार किया मैं पूछूं उनके पास जाकर के वो कौन है। और नारद जी ने जाकर के उसके पास जब जाने के लिए नारद जी जब प्रवेश करने लगे तो फिर मन में आया, स्त्री है, स्वभाव ही है थोड़ी थोड़ी बात में रोना, वो क्यों रो रही है? नारद जी जब लौटने लगे ना, पीछे से आवाज आया, भो भो साधु छनम तिष्ठ। रुकिए महाराज, अरे आप जैसे संत के दर्शन से तो ताप पाप संताप मिट जाते हैं, आप हमारे जीवन पर कृपा करिए महाराज। नारद जी ने कहा, देवी काशी तुम कौन हो? और आपके अगल बगल जो ये पड़े हैं वो कामिमम, ये दोनों कौन है? वद देवी सविस्तारम समस्त दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ देवी। देवी ने कहा कि महाराज अहम भक्ति रीति ख्यात, मेरा नाम भक्ति है। और अगल बगल जो वृद्ध पड़े हुए हैं ना, यही ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे संतान है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ महाराज। द्रविड़ देश अर्थात द्रविड़ देश दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जाकर के देखिएगा, खूब श्रद्धालु मिलेंगे आपको। हमारी माताएं कौन बाल देता होगा? जो अपनी सुंदरता, स्त्रियां अपनी सुंदरता, उनकी सुंदरता बाल से होती है। स्त्रियां वहां जाकर के तिरुपति में अपना बाल दे देती है। बताइए, इससे बड़ा त्याग और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ छोड़ देगी स्त्रियां, लेकिन
नहीं कराती, नहीं कराती है। लेकिन वहां जाकर के आप देखेंगे तो द्रविड़ देश में आज भी ये चीज जीवित है। भक्ति मैया कहने लगी कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब सम्मान हुआ, लेकिन जैसे मैं वृंदावन आई ना महाराज, ये दो मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये मूर्छित, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मूर्छित हो गए। मैं युवान बनी रही महाराज। और मैं एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, धन्य है वृंदावन की भूमि, भक्ति नृत्य तीयत। आज भी श्रीधाम वृंदावन में भक्ति नाचती है भैया। श्रीधाम वृंदावन में आज भी भक्ति युवान अवस्था में है, आज भी भक्ति नाच रही है। समझिएगा, संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा बे, श्रीधाम वृंदावन के हर कण कण में आज प्रेम की धारा बह रही है, भक्ति की धारा बह रही है। आपने अनुभव किया होगा, थोड़े से जयकारा लगाने से अलग उल्लास आ जा रहा है। हाँ? इस धरती में प्रवेश करने का ही अलग भाव है। हाँ? एक बार कह लीजिएगा सभी राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव से गा लीजिएगा। वृंदावन के कण कण में जहां बहती प्रेम की धारा, कट जाए तेरे सारे बाधा, तू सपले राधा राधा, तू जपले राधा राधा, तू जपले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में जहां वृंदावन के कण कण में जहां बहती प्रेम की धारा, वृंदावन के कण कण में जहां बहती प्रेम की धारा, ओ कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा, कट जाए तेरी सारी बाधा, राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तो जप ले राधा राधा, तो जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। ओ वृंदावन के कण कण में जहां जय हो। शिव ब्रह्मासन कादिक गावे राधा राधा नाम, राधे राधे प्रीझे प्यारे मनमोहन घनश्याम, प्यारे मनमोहन घनश्याम, प्यारे मनमोहन घनश्याम। ओ शिव ब्रह्मासन कादिक गावे राधा राधा नाम, राधा नाम पे रिझे प्यारे मनमोहन घनश्याम, प्यारे मनमोहन घनश्याम, प्यारे मनमोहन घनश्याम। बिन राधा के दुनिया तो क्या, बिन राधा के दुनिया तो क्या, श्याम सुंदर है आधा, जग जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा
बार कह लीजिए श्री राधे। गाली जगह हो श्याम सुदर संग जब जब राधा रानी मान बढ़ावे, श्री घनश्याम गिर कर चरणन तब तब उनको मनावे, प्यारे तब तब उनको मनावे, प्यारे तब तब उनको मनावे। श्याम सुंदर संग जब जब राधा रानी मान बढ़ावे, श्री चरणन में गिर के मोहन तब तब उनको मनावे, मोहन तब तब उनको मनावे, प्यारे तब तब उनको मनावे। हट जाए सब ऋषि मुनि सब, पद पकड़ के ऋषि मुनि सब, ऐसा प्रेम सुधा था। कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा, तू 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 जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में जहाँ, गाली से बड़े भाव से गाली जगह बड़े भाव से गाली जगह बड़े भाव से रास न करते बिहारी, राधा रमन के दिल की धड़कन, श्री जी श्यामा प्यारे, राधे श्री जी श्यामा प्यारे, श्री जी श्यामा प्यारे। हम भी तेरे शरण में आए, हम भी तेरे शरण में आए, हर लोहे रो वादा, जी तेरे शरण में आए, हर लोहे रो वादा। कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू भज ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में जहाँ बहती प्रेम की धारा, वृंदावन के कण कण में जहाँ बहती प्रेम की धारा, ओ कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा।
राधा राधा। भक्ति देवी वृंदावन में नाचती है, समझिएगा। भक्ति देवी ने प्रार्थना किया, महाराज इन दोनों मेरे पुत्रों की अचेतन अवस्था दूर हो जाए, ऐसा कुछ कार्य करिए। तो नारद जी ने दोनों की अचेतन अवस्था को दूर करने के लिए उनको पुराण सुनाया, शास्त्र सुनाए, व्याकरण सुनाए, व्यामनसाय सुनाए, लेकिन उनकी अचेतन अवस्था दूर नहीं हुई। अंत में भक्ति देवी नारद जी से कहा कि महाराज आप और किसी से पूछिए। जैसे होता ना, एक से नहीं सुधरता है तो थोड़ा बड़े डॉक्टर के पास जाए कि ये बीमारी कैसे दूर होगी। तो नारद जी महाराज आज सनक सनंदन सनत कुमार के सामने है। कहा महाराज क्या करना है आप बताइए। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा एक ही सत्कर्म है जिसको करने से उनकी अचेतन अवस्था दूर हो सकती है। कौन सा सत्कर्म है? श्रीमद्भागवत लाप। क्या है? एक ही कार्य है जिनको करने से उनकी अचेतन अवस्था दूर हो सकती है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद्भागवत लाप सातो गीता सुखादि। सत्कर्म करिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए और दर्शन करिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। कहां सुनाया गया? कहां सुनाया? कहां? बोलिए। वृंदावन में। हे भगवान, सुखताल में, सुखताल, हरिद्वार में। प्रीति ने सही कहा, हरिद्वार। हाँ, कुछ लोग कह रही है चलो ये सही हो जाएगा, चलो ये सही हो जाएगा। हरिद्वार में कथा हुई है भैया। क्यों? बातचीत जब बद्रीनाथ में हो रही है तो बद्रीनाथ नियरेस्ट क्या पड़ेगा? हरिद्वार पड़ेगा। अच्छा, बद्रीनाथ में क्यों नहीं हुआ? बद्रीनाथ में भी तो कथा हो सकती थी, क्यों नहीं किया गया? बद्रीनाथ के रास्ते तो अभी सुगम हो पाए हैं वैष्णो जी। पहले की स्थिति क्या थी? है? बहुत दुर्गम। हमारी पूजनी दादी जी बताती है कि बेटा जब कोई बद्रीनाथ जाता था ना तो उनसे लोग गले मिल मल करके रोते थे। हाँ, तिलक लगाते थे, गले मिल मिल करके रोते थे जब बद्रीनाथ जाता था। हमने कहा क्यों ऐसे करते थे? कहा उनकी आदि की गारंटी नहीं रहती थी। हाँ, अंतिम यात्रा लोग करते थे और वहीं विसर्जित हो जाते थे, समझिएगा। बद्रीनाथ में नहीं हुआ। कथा के लिए 5 स्थानों को होना सबसे अनिवार्य होता है। सबसे पहले कथा के लिए स्थान, जैसे पवित्र स्थान है, आप और हम सब यहां बैठे हैं, पवित्र स्थल है यह। श्री हित आश्रम गांधी मार्ग में सत्संग भूमि जिनको कहते हैं। पूरे ब्रजमंडल में 12 महीने रास होने वाला एक यही आश्रम है भैया। कैसे महाराज जी? 12 महीने यही रास होता है। कोरोना में भी रास बंद नहीं हुआ था ना यहाँ, कोविड में भी रास बंद नहीं हुआ था यहाँ। कहाँ है आचार्य? रास बंद नहीं हुआ। निवेदन करो मैं आपको। और मैं एक बात और कहूं, आज भी आप सबको ना रास का दर्शन होगा। कथा के बाद तुरंत रास प्रारंभ होगी, कुछ क्षण के लिए रास होगी आज, और आप हम सबको भगवान के रास के दर्शन होंगे। हाँ, ये इस आश्रम में कथा इतनी आसानी से कथा ये आश्रम ही नहीं मिलती है, मैं आपको बताऊं। और एक बात बताएं आपको, ये मिला कैसे? वैष्णो जी पहले सुनिश्चित कहाँ हुआ था? राधा कृपा किशोरी धाम भुवनेश्वर जी, वो सुनिश्चित हो चुका था, डेट भी सुनिश्चित हो चुके थे, सब चीज हो चुके थे, क्योंकि ये खाली नहीं थे। महाराष्ट्र की कथा होनी थी, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा इस स्थान पर। तो हम जब बीच में इस पूरे आश्रम के संचालक परमादरणीय श्री दामोदर दास महाराज जी से जब हमने निवेदन किया तो कहा कि महाराज जी
हम 1-2 दिन का समय दो हमें, क्योंकि यस्नो चल रहा है। और हमने प्रार्थना नहीं की थी कि कैंसिल हो जाए महाराज जी की कथा, हमने नहीं की थी, लेकिन ठाकुर जी ने हमारी यही थी, क्योंकि ये 9वीं बार है, ये 9वीं कथा है और हमें 9 साल ही हुए हैं ठाकुर जी के चरणों में कथा करते हुए। हम यही गिनते रहते हैं। पिछले साल गैप नहीं हुआ था, 1 साल की गैप नहीं थी। तो पिछले साल अहमदपुर की कथा थी, यही ब्रजमंडल में ही कथा हुई। हम बांसुला की कथा थी, हमारे वैष्णव परिवार से आए हुए हैं। हाँ भाभी जी आप सब आए हुए हैं। तो आपके यहाँ जब कथा थी ना, तो हम ना उस दिन रोने लगे कि महाराज जी कि हे प्रभु, आपने हमें वृंदावन नहीं बुलाया। तो तुरंत फोन आया 1 घंटे के बाद कि महाराज जी अहमदपुर में कथा होनी है। और फिर अहमदपुर में ब्रज 84 कोस में शर्मा परिवार में कथा हुई। कल पूरे परिवार आएंगे कथा में। मतलब अहमदपुर वो स्थान है जहां से हम 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। भांडीरवन वहीं से नजदीक है, बंसीवट नजदीक है, मानसरोवर भी उसी स्थान से नजदीक है। और इस साल फिर विचार किए तो वैष्णव परिवार ने हम पर बड़ी कृपा कर दी। सत्य कहूं मैं आपको, ये आपके पुण्योदय नहीं, ये आपके पूर्वजों के पुण्योदय है मेरे भाई बहन। श्रीधाम वृंदावन में आकर के कथा कराना ये कोई साधारण व्यवहार नहीं हो सकता। हाँ? मैं सत्य कहूं आपको, धन कथा नहीं कराता, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका धर्म कथा कराता है। धर्म जब तक से जागृत नहीं होता है, पुण्योदय जब तक से जागृत नहीं होते हैं, तब तक भगवान की कथा नहीं होती है मेरे भाई बहन। तो नारद जी ने कथा करना कहाँ कराया? हरिद्वार के तट पर, जहां गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी क्या है? राम भगति जहां सुरसरी धारा। भक्ति के तट पर ही भगवान की कथा हो सकती है, भक्तों के साथ ही भगवान की कथा हो सकती है। हाँ समझिएगा। और जो अभक्त होते हैं ना, उनके साथ कथा नहीं हो सकती भैया। हाँ निवेदन करूं, भक्ति के साथ होती है। और मैं तो कहूं, भक्ति वृंदावन से बड़ा तट और कुछ भी नहीं हो सकता भक्ति का। हाँ। जहां भक्ति नाचती है, युवा अवस्था में है भक्ति। आप अनुभव करिएगा, जो बात मैं कह रहा हूं ना, आप उनको अनुभव करिएगा जब तक है। नारद जी ने कथा सुनी, और नारद जी ने नहीं सुनी, ज्ञान भक्ति वैराग्य को बिठाया। सामने सनत कुमार कथा कहने बैठे। कथा प्रारंभ हुई है भैया। नारद जी ने एक प्रश्न किया, कहा महाराज कोई धर्मात्मा आपकी कथा सुन ले, भागवत जी की कथा सुन ले, उनको संसार सागर पार होना पड़ जाए, एक बात तो हमें समझ में आती है, क्या कोई पापात्मा भी भगवान की कथा सुन ले, उनका भी कल्याण हो जाता है? क्या कोई पापी भगवान की कथा सुने, क्या उनका भी उद्धार हो जाता है? बड़ी सुंदर बात कही सनत कुमार ने। कहा कि चाहे वो पापात्मा हो, चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे वो अमलात्मा हो, इन तीनों को तारने का भाव केवल भागवत की कथा। भागवत की कथा मोक्षदायिनी कथा होती है। मोक्षदायिनी कथा, ये मुक्ति शास्त्र है। सत्य कहता हूं आपको, आप अगर भागवत जी की कथा अगर कर रहे हैं और करा रहे हैं, जीवन में अगर एक घड़ी भी अगर बैठ करके आपने श्रवण की, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी अगर बैठ करके आपने भगवान की कथा सुनी है, सत्य कहता हूं, आपके ही नहीं, आपके पूरे पूर्वजों को, आपके माता पिता को इनका पुण्योदय प्राप्त होगा, लाभ होगा, इनके पुण्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने यहां बैठ करके भगवान की कथा को सुना नहीं, स्वीकार किया है भैया। और कथा उसी स्थान पर हुई है, गंगा नदी के तट पर। नारद जी ने पूछा, कहा महाराज क्या ऐसे पापी भी कथा सुन करके संसार सागर पार कर जाते हैं? नारद जी की बात को सुन करके सनत कुमार ने कहा कि महाराज पापी की बात करते हो, एक पाप करने वाला नहीं है,
ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन भर पाप किया है, जो जीवन भर दुराचार में रत रहा है, जीवन भर क्रोध करता रहा, कामनी का संग करता रहा, और वह भी अगर भगवान की कथा श्रवण कर लेना, सप्ताह यज्ञ कलो पुनान्तिते, 7 दिन की कथा उनके सभी पाप को समाप्त करके पुण्य को जागृत कर देगी। और केवल मन से पाप नहीं, कायेन वाचा मनसा भी पातकम, मन से वचन से कर्म से, तीनों से पाप करने वाला व्यक्ति इस संसार सागर पार कर जाता है। भैया कहा महाराज ऐसा कौन हुआ? बड़ी सुंदर बात बताई। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था, और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। दर्शन करिएगा, ब्राह्मण आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लेता था अपने आत्मा में, इसलिए उनका नाम था आत्मदेव। कभी कभी देखिएगा, हम अपने अंदर में भगवान को नहीं देखते, हम अपने बाहर देखते हैं। तेरा साईं तुझ में। मृग जीवन भर केसर को बाहर ढूंढती है, जीवन भर, और मृगा को जीवन भर पता नहीं चल पाता उनके अंदर है केसर। बस उसी प्रकार से ना हम भी संसार में भगवान को ढूंढ रहे हैं, अभी तो भगवान हमारे अंदर ही है। हाँ समझिएगा, सर झुका लिया, दीदार कर लिया, आंखें भर आई तो इबादत कर लिया। अगर भगवान के दर्शन करते करते ना अगर आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगे तो आपकी सूचना पहुंच गई है वहां तक, मेरे गोविंद तक। अगर सर झुका करके हृदय में अगर परमात्मा देख लिया, एक गालिब ने एक बड़ी सुंदर शेर कही थी, सर झुका लिया, दीदार कर लिया, वो थे ना हमसे दूर, न हम उनसे दूर। सर झुका लिया, दीदार कर लिया, वो थे ना हमसे दूर और न हम उनसे दूर, फिर भी आता नहीं नजर, तो केवल नजर का कसूर था। कसूर हमारी नजरों का है, उनका कसूर नहीं है। वो तो हमें दर्शन देने बैठे हैं, वो तो हमें स्वीकार करने बैठे हैं। भगवान तो ये कहते हैं कि ऐ जीव, तुम 2 कदम बढ़ के तो देखो, मैं 10 कदम बढ़ के तुम्हें गली से लगाने के लिए तैयार हूं। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बढ़िए तो, पहल तो करिए, चलिए तो। कभी कभी ना हम सत्कर्म भी करते हैं तो विचार होता है भगवान अगर कराएंगे तो करेंगे, वो तो कराएंगे, आप थोड़ा आगे बढ़ो ना, शुरुआत करिए भैया। हाँ, जीवन में शुरुआत करने का स्वभाव रखिए, सत्कर्म करने का शुरुआत करिए, भजन करने का शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि एकादशी के दिन से जब शुरू करेंगे, या इस एकादशी में नहीं, देवउठनी एकादशी के दिन एकादशी प्रारंभ करेंगे, या ये मत देखिए पूर्णिमा के दिन ही दान करेंगे, पूर्णिमा के दिन तक बचोगे तब तो करोगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज जी 60 के बाद करेंगे, 60 के बाद। तीर्थ कब करोगे? 60 के बाद, रिटायरमेंट हो जाए फिर निश्चिंत हो जाएंगे, फिर जिम्मेदारी। हमने कहा बचोगे तब तो करोगे। 60 के आते आते अगर चले गए, समझिएगा जो समय मिला है ना जीवन में, युवा अवस्था में खूब भजन करो, खूब जप करिए, और ये समय आने वाला नहीं है भैया जीवन में। हाँ, ये अवसर और आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा है जीवन। कुछ दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, और हम सोच क्या रहे हैं अगले साल चलेंगे। अरे बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं
पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, ये काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये बात ना भुलाना, बरसों कि तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी जय हो। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा। गाली से कपड़े पाओ। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा। मदमस्त हो के अपने, मदमस्त हो के अपने, मदमस्त हो के धुन में, मदमस्त हो के धुन में ईश्वर का भजन गाना। बरसों कि तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना।
बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। वो कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी काली जगह एक रोज सबको जाना, बरसों के तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना, बरसों के तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, हो कल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, कल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। अरे भैया बरसों की तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। समझिएगा, जीवन में कभी सत्कर्म को कल पर मत डालिएगा। अगर गलत काम करना हो ना तो ये सोचिएगा आज नहीं कल करूंगा। अगर कहीं से अगर कुछ पैसा लेना भी है ना, चोरी करनी है कभी, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन करनी भी है तो कल पर डालिए, कल करूंगा आज नहीं। और अगर किसी को दान करना है ना तो ये मत सोचिएगा कल करूंगा, आज ही दे दूं दान, आज ही कर दूं सत्कर्म। समझिएगा, आज के ऊपर जो जीता है ना व्यक्ति जो वर्तमान में जीता है वो अपने भविष्य में कभी दुखी नहीं रहता, और जो भविष्य को सोच करके जीता है ना वो वर्तमान में भी दुखी रहता है और वही भविष्य में भी दुखी रहता है। इसलिए वर्तमान को अपना बना करके रखिए। अभी जो चल रहा है ना वर्तमान वो आपका है, ये समय आपका है, ये भजन आपका है, ये धाम आपका है, नाम आपका है, सर्वस्व आपका है। ये आप और अपने तरीके से जिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा हो तो हम अपने तरीके से जिए। हाँ, दूसरे के हिसाब से मत जिए। हाँ, और मैं तो कहूं बात उन्हीं की मानिए जिनकी माननी चाहिए। सबकी बात नहीं सुननी चाहिए, सबकी बात सुनते रहोगे तो दुखी रहोगे। बात उनकी सुनिए जिनकी बात सुनने योग्य हो। हाँ, निवेदन करो। वह जो ब्राह्मण है जिनके एक भी संतान नहीं है, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। अंधाधुन काम करे वही तो धुंधली है। संतान नहीं थे लेकिन फिर भी ना अन्य बच्चों से प्रेम नहीं करते थे। वो बाहर निकाल देना, भगा देना स्वीकार ही नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई और आत्मदेव ने निर्णय लिया, कहा कि मुझे ऐसा लगता है भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं है क्योंकि मेरी संतान नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पितृदेव भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। मेरे घर गौ माता है, वह भी बांझ है, तुलसी का बिरवा भी सूखा हुआ होता है। समझिएगा भैया, आत्मदेव बड़े ग्लानि से वन चला गया और वन में जाकर के विचार करने लगा, अब मैं इस देह को नहीं रखूंगा, मर जाऊंगा। एक महात्मा मिले आत्मदेव को। महात्मा ने उस आत्मदेव को समझाया, कहा कि चिंता मत करिए, बहुत पुत्र कह रहे हो ना, किस लिए पुत्र चाहिए? अंतिम के समय आग जला करके खोपड़ी फोड़ करके घी डालने के लिए है? किस लिए पुत्र चाहिए? क्या जिनके संतान नहीं है क्या उनकी गति नहीं है? जिनके पुत्र नहीं होते ना भैया, वो 10 साल तक रोते हैं, 15 साल रोएंगे, फिर विचार बना लेंगे भगवान ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा। और जिनके पुत्र हो करके चले जाए वो उनके जाने के 5 साल रोते हैं, भगवान ने ले लिया, भगवान ने ले लिया। और जिनके हो जाए और दुष्ट हो जाए जीवन भर रुलाता है। हाँ,
जीवन भर कष्ट देगा, हाँ, जीवन भर खर्चा कराएगा। उसी को ऋणिया पुत्र कहते हैं, ऋणिया पुत्र। ये ऋणिया पुत्र कैसे आते हैं बताएं आपको? आपने खूब कर्ज लिया था पहले जन्म में इनसे, यही आए हैं तुम्हारे पास ऋण लेने के लिए। वसूली कर रहे हैं, विचार कर लो। एक हमारे साहू परिवार है, तो कह रहे गुरुजी क्या बताए, जब से बेटा बहुत मिन्नतें की, लेकिन अब बेटा 22-25 साल का हो गया है, झगड़ा करता है, कहीं कुछ केस चल रहा है उनका, उतना उतना पैसा देना पड़ता है, यहां दुकान खोलूंगा फिर डुबा दिया। कुछ काम सही नहीं करता, 20 लाख डूब गया। हमने कहा कर्जा था 20 लाख, और कितने का कर्जा लिए वो आप जानो भैया। इसलिए ना कि जीवन करूं, आप एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी ना कर्ज ले करके, कभी कर्ज ले लो तो कर्ज जल्दी चुका दो। किसी से पैसे लिए हैं ना तो उनको दे देना चाहिए, नहीं तो अगले साल बेटा बन करके वही आएगा। निवेदन करो, ये प्रारब्ध है। तो आज आत्मदेव ने कहा कि महाराज या पुत्र दीजिए या प्राण दंड दीजिए, हमें जिंदा नहीं रहना। तो कहा कि एक काम करो, ये फल ले जाओ। फल लेकर के दिया, इनको अपनी पत्नी को खिला देना। और आप सबको कथा विदित है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। उस फल को ला करके अपनी पत्नी को दिया, धुंधली ने फल नहीं खाया। सहेली ने कहा तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, मुझसे जो संतान होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी। क्या करे, इस फल को गाय को खिला दे, थोड़ा देखते हैं संत का प्रसाद सही है कि उल्टा सीधा दे दिया, डॉक्टर ने दवाई सही दी है कि गलत दी है। लेकिन बात कहूं आपको, संत का प्रसाद कभी विफल नहीं होता है, कभी नहीं। निवेदन करूं भैया, मैं निवेदन आप सबसे करूं। अब तो उनकी पत्नी थी, वो नाटक करने लगी, क्योंकि सहेली गर्भवती है, नाटक कर रही है। 1 महीने हुआ, कम कपड़ा डाली पेट में, अंदर पेट में कपड़ा डाल के रखती है। फिर थोड़ा और बढ़ाने लगी, 2 महीने में थी, 3 महीने में, ऐसे बढ़ाती थी। और जो स्त्री नाटक करे वही तो धुंधली है। हाँ, जो जीवन में नाटक करता हो वही तो धुंधली है भैया। आजकल भी समाज में खूब नाटक होता है, आजकल तो अपने बीच के व्यवहार में भी नाटक हो जाता है, सच्चा संबंध नहीं। हाँ, निवेदन करो। आज विचार करने लगे धुंधली, अब मैं क्या करूं, 9 महीने हो गया। तो 9 महीने जैसे हुआ, उनकी सहेली ने एक संतान को दिया, और जैसे संतान को दिया पेट के सब कपड़े बाहर खींचे, पेट में बच्चा लिया। अब हाथ में जो बच्चा लिया भैया, बांझ क जाने प्रसव की पीड़ा। हाँ, विचार करने लगी, कहा कि अब क्या करूं। तो कहा कि नाटक फिर किया, आवाज लगाया, हमें संतान हो गया। आत्मदेव को पता चला, दौड़े दौड़े आए। आत्मदेव बड़े खुश हुए, पूरे नगर में मिठाई बंटवाई, अपने घर में खूब दीपक जलाया। जब गौशाला में दीपक जलाने गए थे, तो जिस फल को गौ माता ने खाया था, उन्होंने भी संतान को जन्म दिया था। जिनका संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, कान गौ का था, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण पड़ा। बोले गोकर्ण महाराज की जय। और उनके, और जो धुंधली के जो पुत्र हुए, उसने कहा कि हम अपने ही नाम से रखेंगे। आजकल भी होता है ना कि माता पिता के नाम से बेटे का नाम रखा जाता है। क्या रखा गया? धुंधकारी। और जैसा नाम वैसा गुण था उस बच्चे का। और दोनों में अंतर क्या था? 2 पुत्र हुए, लेकिन धुंधकारी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, और धुंधकारी खल बुद्धि का हुआ भैया। अब तो धुंधकारी जैसा था वैसा कर्म करने लगा। किसी के घर में आग लगा देना, किसी के घर में धन चोरी कर लेना, किसी बच्चे के गले को पत्थर में बांध करके नदी में डुबा देना। निरंतर पापाचरण चलता रहा। और जो अधर्म को देखा, आत्मदेव ने कहा, संत ने अच्छा कहा था, संतान नहीं हो तो अच्छा था। मैं एक बात कहूं आपको, आपके माता पिता, हमारे माता पिता अगर यह कह दे ना भैया कहाँ है बेटा, कैसे क्यों आ गया ये,
अपने बच्चे को ही कोसने लग जाए, समझ लो वह बेटा अपने जीवन में फेल हो गया, विफल हो गया। धन खूब कमाया, खूब घर बनाया, खूब बड़ी नौकरी कर रहा है, अगर माता पिता को अगर संतुष्ट नहीं कर पाया है ना वो बच्चा, तो जीवन में वह बच्चा विफल हो गया। अगर बच्चा 10,000 कमाता है और उस धन से अपने माँ बाप को संतुष्ट करके रखा है, अपने माँ बाप की हर खुशी देख करके उनके साथ रहता है, समझ लो माता पिता अगर कहने लग जाए कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे, समझो वो बेटा सफल हो गया अपने जीवन में। इसलिए जीवन में ना हम अपनों को संतुष्ट करें, अपने माता पिता को संतुष्ट करिएगा। और मैं एक बात कहूं, इस दुनिया में सबसे सरल काम है अपने माँ बाप को संतुष्ट करना। महाराज जी, सबसे सरल काम। माँ बाप कुछ नहीं चाहेंगे आपसे, पिताजी कभी नहीं कहेंगे कि आज हलवा खाऊंगा, कभी नहीं कहेंगे। माँ कभी नहीं कहेगी कि मुझे ये कलर की साड़ी पसंद है, मुझे ये साड़ी दिला दो, कभी नहीं कहती माँ। समझिएगा भैया, वो ना आपको देना ही चाहते हैं, समझिए, देना ही चाहेंगे। माँ 80 साल की क्यों ना हो जाए, अगर माँ है घर में ना तो बेटा भूखा नहीं मरेगा कभी, समझिएगा। बेटा अपाहिज है, पिता के हाथ पैर में ताकत नहीं है बाहर काम करने के लिए जाने की, लेकिन फिर भी पिता के पास 80 साल का पिता इतना सामर्थ्य रखता है कि अपने बेटे के मुख में निवाला खिला सके, समझिएगा। माँ बाप जो होते हैं ना भैया, कभी अपने बच्चों से स्वार्थ से प्रेम नहीं करते, और जो स्वार्थ से प्रेम नहीं करते ना वही सबसे अपना होता है, समझिएगा। आज विचार करने लगा, आत्मदेव कहा कि बेटा नहीं था तो अच्छा था। आत्मदेव विचार करने लगा, मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने कहा कुछ मत करो पिताजी, तीर्थ जाओ, सीधे जाओ वृंदावन जाओ, वहीं आप प्रवास करो। और मैं एक बात सदैव कहता हूं, जीवन में जब आप घर परिवार से थक जाते हो ना, किसी को समझाते समझाते थक जाते हो, या जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती है जो आप नहीं किए हो फिर भी सब लोग आप पर आरोप करते हैं, कुछ मत करिए। अगर मन नहीं लगे तो सीधे आ जाइए दौड़ करके ब्रजमंडल, और ब्रजधाम में आकर के भगवान से कहिए प्रभु ये क्या लीला है आपकी, और यहां फ्रेश हो जाइए। हाँ, मैं तो बात कहता हूं, 7 दिन ब्रजमंडल में रहने के बाद आप 365 दिन ना यहां की बात को याद रखेंगे, और यादृता बनी रहेगी। हाँ, ये याद बना रहेगा, और इसी यादृता, इसी याद, यही याद आपको भक्ति जीवित रखेगी, आपके हृदय में प्रेम जीवित रखेगा। मैंने कईयों को देखा है जो वृंदावन आते हैं, लोग 250 आते हैं, 300 आते हैं, 400 आते हैं, और जब यहां से जाते हैं ना तो बहुतों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत। सत्य कहूं भैया, जीवन में यह परिवर्तन ही हमारे लिए सब कुछ है। आज आत्मदेव ने अपने पुत्र की बात को मान करके सीधे चले तीर्थाटन करने के लिए। तीर्थाटन करके आत्मदेव अपने आप को संतुष्ट किए। अब तो मां धुंधली रहने लगी, अब तो पिताजी नहीं है, बेटे के सर पर किसी का हाथ नहीं है, अब तो और स्वतंत्र हो गया। अपनी मां से कहता था ला मंगलसूत्र, कहा नहीं 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 बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है, अंतिम निशानी है। घर के जितने बर्तन थे सबको बेच खा गया, अब इसको क्यों मांग रहा है। जबरदस्ती मां के गले से खींच करके धक्का मार दिया मां को, गिर गई मां। मां एक क्षण भी उस भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सूखे कुएं में कूद करके जान दे दी। एक बात कहूं मैं आपको, माता पिता ना जल्दी वृद्ध नहीं होते हैं, वो तो बच्चों की व्यवहार और बच्चों की परवरिश माता पिता को बूढ़ा बना देता है, अपाहिज बना देता है। कई ऐसे माँ बाप हैं भैया जो 70 साल के 80 साल के हैं और एकदम तंदुरुस्त है, आप देखेंगे। क्यों है बताएं आपको, क्योंकि बच्चों ने वैसा रखा। अभी एक बेटी हमको बता रही थी, हम नाम नहीं लेंगे, कि
पिताजी चले गए। बोले हाँ गुरुदेव जी चले गए। क्यों चले गए? घर में ना प्रॉपर्टी के झगड़े हुए और उसी को सोच सोच करके वो माँ भी बीमार रहती है। एक बात कहूं आपको, जीवन में अगर कुछ दे सको तो भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हो ना चलेगा, दान नहीं कर रहे हो चलेगा, लेकिन प्रयास करिएगा अपने माता पिता को संतुष्ट रखने का। आपने अगर संतुष्ट किया है ना भैया, सत्य कहता हूं मेरे ठाकुर आपसे दूर नहीं है, मेरे गोविंद आपसे दूर नहीं है। आपने संतुष्ट कर लिया तो अगर आप उसके कारण, अगर देखो आपके लिए अगर उनके आंख में आंसू हो तो पूरी दुनिया के आशीर्वाद भगवान आपको प्रदान कर देंगे। और आपके कारण अगर उनके आंख में आंसू हो तो आपने जितना पुण्य दान जप तप किया सब खत्म हो गया। हाँ समझिएगा, सफल होना सीखिएगा, हम सफल हो जाएंगे। निवेदन करूं, एक गजल है अजीम नाजा जी का। रूठने मनाने में उम्र बीत जाती है, प्यार को निभाने में उम्र बीत जाती है। माँ के दिल को तुम भी बस जरा दुखा डालो, माँ के दिल को तुम भी बस जरा दुखा डालो, फिर प्रभु को मनाने में उम्र बीत जाती है, प्रभु को मनाने में उम्र बीत जाती है। बस्तियां जलाने को एक पल ही काफी है, लेकिन एक घर बसाने में उम्र बीत जाती है, एक घर बसाने में। समझिएगा भैया, जीवन में ना उम्र बीत जाता है एक मुकाम पाने में। ऐ अजीम आशा है किसी पेड़ का लगा देना, फूल फल के आने में उम्र बीत जाती है। और एक बात बताएं आपको, एक घुटन सी लगती है उनको अपनी आजादी, एक घुटन सी लगती है उनको अपनी आजादी, जिनको कैद खाने में उम्र बीत जाती। जो घर में रहता हो ना, अगर उनको घर के बाहर स्वतंत्र छोड़ दो तो घुटन सा लगता है, अरे मैं कहां बाहर आ गया। और जो बाहर घूमता है ना खूब, उनको कमरे में रख दो, उनको घुटन सा लगेगा। जो व्यक्ति कुसंगी है, अगर उस कुसंगी व्यक्ति को, शराब पीने वाले को अगर कथा में बिठा दो, क्या लगेगा, हे भगवान कहां के फंस गया। और जो सत्संगी आदमी है ना, उनको किसी पार्टी में ले जाओ, कहां आ गया मैं। समझिएगा, हर व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है। हाँ, आज माँ ने विचार किया अब नहीं जीना, माँ ने प्राण छोड़ दिया, अब तो धुंधकारी और पाप करने लगा। 5 वेश्याओं को अपने घर लाया है, अपने ही घर में एक राजा के राजकोष का धन चोरी करके। वेश्याओं ने विचार किया ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, और उस वेश्याओं ने उस धुंधकारी को समाप्त कर दिया, गड्ढा खोद करके उन्हीं के घर में उनको दफना दिया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज आए अपने घर, रात में 12 बजे जग रहे हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्य जागृति संयमी। 3 लोग जगते हैं रात में। कौन कौन जगता है बताएं आपको? एक योगी जगेगा, दूसरा भोगी जगेगा, और तीसरा रोगी जगता है। रात्रि में जगने के 3 कारण। योगी जगता है योगवश, भोगी जगता है भोगवश, और रोगी जगता है रोगवश। श्रेष्ठ कौन है? योगी।
रात्रि में नींद नहीं आए ना तो राम राम करिए, राधे राधे करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, आपका रात का जगना सार्थक हो जाएगा। या भगवान का काम करिए। हाँ। अभी वृंदावन की टिकट हो रही थी तो 2 दिन से भोलेश्वर भी नहीं सोया। निवेदन करूं मैं आपको, भगवान का काम करिएगा जीवन में। धुंधकारी की आवाज आने लगी, ऐसा लग रहा है कि किसी के गला को दबाया गया है, वो कुछ बोलना चाहता है। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कौन होगा, हाथ में जल सिंचित किया, उठाया और जल छिड़क दिया जिधर से आवाज आ रही थी। आवाज आई ही नहीं, अब तो परछाई उभरने लगी। परछाई ने कहा कि भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, मुझे 5 वेश्याओं ने मार डाला है भैया, मुझे मुक्त कर दो भैया, मैं आपके चरण में हूँ। धुंधकारी की बात सुनकर के गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने आपके नाम से गया जी में श्राद्ध किया है, आपके नाम से, फिर भी आपकी मृत्यु, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हो रही है। धुंधकारी ने कहा भैया लाख गया कर लोगे ना तो भी मुझ जैसे पापी की मुक्ति होने वाली नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा। कहा भैया आप ही सुझाइए। तो गोकर्ण जी महाराज के गुरुदेव थे श्री सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान को गोकर्ण जी महाराज रोक करके बात करते थे, रोक करके। सांसद को रोकना आसान है, आप हाथ मारो, हाँ रुको भैया, रुक जाएगा अगर अच्छा परिचय का होगा तो। प्रधानमंत्री भी रुक जाएंगे अगर थोड़ा अच्छे परिचय अगर है आपका। सूर्य नारायण रुकेगा? नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी रुक करके बात करते थे। क्यों बात करते थे बताएं? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज के गुरु थे सूर्य नारायण। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप ही बताइए कि हम करें क्या। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा एक ही कार्य करना पड़ेगा तुम्हें। क्या? श्रीमद्भागवतः मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा उनकी मुक्ति के लिए सुनाइए और दर्शन करिएगा। भागवत की कथा हुई है उसी गांव में, गांव वालों को बिठाया गया, धुंधकारी को एक पोली बांस में स्थान दिया गया। दर्शन करिएगा। और उसी स्थान पर कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ टूटा। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ टूटा। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरा गांठ टूटा। ऐसे 7वें दिन की कथा हुई है, 7 गांठ टूटा है। और उसी धुंधकारी का स्वरूप भगवान के ही पार्षद के रूप में धुंधकारी का स्वरूप हो गया है। भगवान के विमान आए हैं और भगवान के 2 पार्षद जय और विजय धुंधकारी को अपने विमान पर बिठाए हैं और भगवान के धाम पहुंचे हैं। बोले नारायण भगवान की जय। गांव वालों ने देखा, कहा कि महाराज ये घटना क्या घट गई? अचानक बांस 2 भाग में विभाजित हो गया, इनसे एक दिव्य पुरुष बाहर आया, उनको विमान पर बिठाया गया, ऊपर चला गया, ये बात क्या है? तो कहा बात कुछ भी नहीं, मेरे भाई ने कथा सुनी है। कैसे कथा सुनी है? मन लगा करके, इसलिए उनको मुक्ति मिली है। उन्होंने आत्मा से कथा सुनी, बुद्धि से कथा सुनी, चित्त से कथा सुनी। कहा महाराज हमने भी तो सुनी। गांव वालों ने कहा हमने भी कथा सुनी, हमारी भी मुक्ति होनी चाहिए। कहा कि आपने सुनी है लेकिन उनके जैसे नहीं सुनी है, मेरे भाई के जैसे। देखो कथा श्रवण करने के भी नियम बताए गए हैं। सबसे पहले एक ही स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए, एक स्थान सुनिश्चित करें। दूसरा नियम बताएं, कथा में बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब हम कथा में रहें तो कथा में एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। और तीसरा नियम बताएं, कथा में खाना नहीं चाहिए, खाते हुए कथा नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोग खाते हुए सुनते हैं। एक जगह हम गए थे तो मुंह में से दबाए हुए थे हम। हाँ, और वो खाते थे। जो व्यक्ति खाते हुए कथा सुनता है ना भैया, शास्त्र कहता है उस व्यक्ति को नरक मिलता है। और नरक में क्या सजा मिलती है बताएं? उसी व्यक्ति की गंदगी उनको खिलाई जाती है। हाँ, जो खाते हुए कथा सुनता है। व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठने से हमारे पुण्य समाप्त होते हैं। और अगला योनि गधे की होती है। व्यास के लिए दुर्वचन कहने वाले को
जो कथा वक्ता होते हैं ना, उनके लिए कोई दुर्वचन कहता है ना, उनको कुत्ते क्यों नहीं मिलती, समझिएगा। व्यासाय विष्णु रूपाय, कथा का भाव ना हो। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा आप सबसे, कभी भी किसी भी वक्ता की निंदा मत करिए। कोई भी वक्ता छोटा और बड़ा नहीं होता, ये बात मन में बिठा लीजिएगा। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये है, कभी मत करिएगा। भगवान के कथा कहने वाले कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। विचार बड़े हो सकते हैं, विचार छोटे हो सकते हैं। भगवान का विचार क्या छोटा होगा? अपनी बात रख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, निवेदन करूं आपको, दृष्टि हमको वैसी होनी चाहिए। मैं एक घटना बताऊं मैं आपको। हमारे एक शिष्य परिवार है, अग्रवाल परिवार, जांजगीर चांपा। 700 बार रामायण पढ़े हैं, 700 बार। संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ है महाराज जी, उनको 700 बार पढ़े। और हमने पूछा उनसे, हम 1 घंटे बैठे ना, तो कम से कम 1000 बार चौपाई बोल दिए होंगे वो, अलग अलग चौपाई। बात हो रही थी, उनके बाद हमने उनसे पूछा क्या ज्ञान है। कहा महाराज हम तो अभी रामायण का राव प्रारंभ नहीं किए हैं, आपसे सुन रहे हैं ना, बड़ी कृपा है महाराज। हाँ, अभी हमारे गांव में एक कथा हुई, हमें खूब आनंद आया महाराज। क्या आनंद आया, वो बच्चा पहला कथा किया और वो देख देख के पढ़ता था और हम सुनते थे, बड़ा आनंद आया। बताओ, जिस व्यक्ति को रामायण कंठस्थ हो, उनके सामने कोई चौपाई देख करके पढ़े, उनको आनंद आएगा? आता है आनंद। कब आता है बताएं आपको? जब हम अंदर से खाली रहते हैं तब आता है, नहीं तो अभिमान भरा रहता है ना, फिर हम तौलना प्रारंभ करते हैं, समझिएगा। हम तौलते हैं, हाँ ये ऐसा है, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, इनको यहां पे ऐसा होना चाहिए, इनको यहां पे ऐसा होना चाहिए। निवेदन करो मेरे भाई मन। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, कमियां वही देखता है जिनके जीवन में कमी होती है। जो अंदर से भरा होता है ना, वो कभी कमी देख ही नहीं सकता। निज प्रभुमय देखई जगत कहिसन करे विरोध, समझिएगा। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी का विरोध नहीं करता है। जो व्यक्ति दूसरे का विरोध करता है, दूसरे के विषय में बोल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास किसी के बारे में बोल रहा है, वो व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, इसका मतलब समझ लो वह व्यक्ति कमियों से भरा हुआ है। हाँ समझिएगा। निवेदन करूं, आज कथा प्रारंभ हुई है, कथा श्रवण करने के नियम भी है। ऐसे तो निराहार रहकर कथा सुनना चाहिए। निराहार अर्थात हाँ व्रत निराहार। निराहार का मतलब पानी पीना भी आहार है, पानी नहीं पीना भी निराहार है। पानी पी रहे हो उनको भी हम निराहार कह सकते हैं। जल को आप आहार की गिनती में मत लीजिए, और जल आहार भी है, समझिएगा। तो सबसे पहले निराहार रहिए। अगर निराहार नहीं रह पाते तो फलाहार रहिए, फल खाकर करिए। और जैसे हमारे आचार्य जी ने सबसे कहा कि हमारे वैष्णव जी यजमान के आसंदी पर विराजित हैं, और मैं तो कहूँ आज आप लोग भी अपने अपने जोड़ों के साथ अपनी जगह पर बैठ सकते हैं कथा सुनने के लिए। वृंदावन धाम में कथा हो रही है, कर सकते हैं, अपने स्थान पर बैठा जा सकता है। कथा श्रवण करने का नियम है ये। हाँ, अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार रहिए, और फलाहार नहीं रह सकते तो फुलाहार रहिए। फुलाहार मतलब खूब खाइए। हाँ, आज तो बता रहे थे कि हमें खीर दोबारा नहीं मिले गुरुजी। हमने कहा बिल्कुल लीजिए, हम बोल देंगे। निवेदन करूं आपको, खूब खाइए, लेकिन उतना खाइए भैया जो यहां आकर के सोना ना पड़े। हाँ, भोजन उतना करें कि भजन में बाधा ना हो। भोजन उतना करिए। और मैं एक बात कहूं आपको, दूसरों की भोजन की चिंता करिए और अपने भजन की चिंता करिए, वही संत होता है भैया। जो अपने भोजन की चिंता करे, दूसरों की भजन की चिंता। क्यों, कितनी माला करते हो, कितना भजन करते हो, उससे ये नहीं पूछ रहे कि भोजन किया कि नहीं। संत वही होता है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचे
भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचने वाले थे तो सबको भोजन कराया, मां कैकेयी को भोजन नहीं कराया। शत्रुघ्न जी को बुलाया, कहा कि भैया इधर आओ, मां कैकेयी को भोजन करा दो। भाई यही सौंप मात सेवकाई, मानस में लिखा है भाई के हाथों में अपनी मां की सेवा सौंप दी। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया अचानक प्रेम उमड़ गया मां कैकेयी के लिए। अभी अभी तो कह रहे थे कि बर मांगत मुख परई न कीरा, बर मांगते समय तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़े, तुम्हारी जिह्वा गल क्यों नहीं गई, और अभी अचानक उनके भोजन की चिंता हो रही है। अब भरत जी महाराज ने कहा मन से दूरी नहीं है शत्रुघ्न भैया, मैं क्यों दूर किया हूं मेरी मां को, इसलिए दूर किया हूं, मैं अगर अपने से दूर नहीं करता ना तो मेरी मां कैकेयी आज राम को ढूंढने नहीं आती। मैं अगर अपने से दूर नहीं करता तो आज कैकेयी राम के पीछे नहीं भागती। क्या पता मैं भोजन का थाल लेकर के जाऊं और फिर से राम से मन हट करके पुत्र उनका फिर से उनका मन पुत्र में टक जाए। इसका मतलब समझिएगा, भरत जी महाराज अपने भजन की चिंता करते हैं और दूसरों की भोजन की चिंता करते हैं। और सत्य कहूं आपको, भरत जी महाराज ने रात को 12 बजे सबको भोजन करा लिया था, और भरत जी महाराज ना भोजन नहीं किए थे, रो रहे थे। हाँ समझिएगा भैया, आंख में नीर होता है ना तो नींद नहीं होता। आंसू और नींद एक साथ नहीं आ सकता, नींद और नीर एक साथ नहीं आ सकता। कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। भांति भांति भोग मिले अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब मिल जाए जीवन में मेरे भाई बहन, अगर भगवान नहीं मिला है ना आपको तो सब मिलना नहीं मिलने के बराबर है। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अन्य तीर्थ गए होंगे, मैं स्वभाव से कहता हूं अगर आप श्रीधाम वृंदावन नहीं आए ना, वृंदावन की रस माधुरी को नहीं सखा ना, अगर वृंदावन दर्शन की दृष्टि से, आवाज नहीं आ रही ना, बहुत बढ़िया, वृंदावन अगर दर्शन की दृष्टि से अगर आप नहीं आए, देखने की दृष्टि से आए हो, तो हमने अपने जीवन का बहुत बड़ा पल खो दिया। बस मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आज आप और हम सब यहाँ कथा में विद्यमान हैं तो कथा श्रवण करने के नियम भी यही हो। देखो हमें जाना तो सब जगह है, कुछ लोग 1-2 बार वृंदावन आ जाते हैं ना, फिर उनको ये लगता है हम पूरे वृंदावन जानते हैं, फिर वो सबको ले जाते हैं, अब हम दिखाते हैं आपको, अब हम दिखाते हैं आपको। हाँ 2-4 बार जो आ गए हैं, बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा लग रहा हो तो 2-4 बार आने के बाद ना, हे क्या कथा सुन रहे बैठ करके, चलो थोड़ा घूम के आते उधर से। हाँ खाने के समय पहुंच जाएंगे, कथा में नहीं रहेंगे, यात्रा में रहेंगे। समझिएगा मेरे भाई बहन, कथा बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ धाम में आए हैं तो कथा अवश्य सुनिए। कथा श्रवण करके हमारा मन बनता है, और जैसे मन बनेगा ना वैसे दर्शन बनेगा। हाँ गुपचुप खाने के बाद बिहारी जी के मंदिर जाओगे ना तो मन चटपटा रहेगा। हाँ और सत्संग रस लेने के बाद बिहारी जी के सामने जाओगे ना तो आप ही नहीं देखोगे, मेरे बिहारी जी आपको देख करके स्वीकार करेंगे कि आ गया है, क्या करके आ रहा है, समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, आज गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों से कहा कि आप सब बैठिए, आप सबको हम कथा सुनाएंगे, और सभी गांव वालों को कथा सुनाया गया। और जैसे कथा की पूर्णता हुई, सभी गांव वालों के लिए अलग अलग विमान आया, और सभी गांव वाले उस विमान पर बैठे हैं, और बैठ करके सीधे भगवान के धाम पहुंचते हैं। इधर कथा ऐसी आती है कि सब गांव वालों की मुक्ति हुई, और इधर दर्शन करिएगा, भक्ति के अगल बगल ज्ञान और वैराग्य जो उनके पुत्र थे, जो जड़ अवस्था को प्राप्त कर गए थे, आज
श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासिद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुवंद दंतो। उसी समय भक्ति माता को मन में ऐसा लगा कि चेतना आ गई है। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए, ताल बजाने लगे। देखते देखते उद्धव जी प्रकट हुए, घंटा बजाने लगे। नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे। अर्जुन राग छेड़ने लगे हैं। सब जय जयकार करने लगे। बोले भागवत भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। और आज बड़ी चेतना को प्राप्त हुए हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। मैं तो आप सबसे निवेदन करूं भैया, भागवत सबके जीवन को बनाता है। जीवन बनता है सत्संग से, बिगड़ता है कुसंग से। दर्शन करिएगा, जीवन दर्शन से बढ़ता है, देखने से नहीं बनता है। देखा किसे जाता है बताएं आपको। आज हम ट्रेन से आ रहे थे, तो हम साइड अपर में सोए हुए थे। हाँ, हमें सुलाए बड़े ले जा करके, बढ़िया कैलाश ने और रमा जी ने। तो हमारे बगल में कुछ माता जी थे, वो बात कर रहे थे, कहाँ जाएंगे, कहाँ तक का टिकट है, मथुरा तक का है। अच्छा, एक काम करते, आगरा उतर जाते हैं, फोटो खिंचाएंगे, हाँ अच्छे से। हमने कहा हे भगवान, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा कि ठीक है। हाँ। उसके बाद वृंदावन में क्या है, जन्मभूमि ही तो है। देखो, कोई गलती उनकी नहीं है, निवेदन करूं मैं आपको। इसलिए ना, अगर हमें जब तक पता नहीं होता वृंदावन के विषय में, तो हमको ब्रजमंडल जरूर आना चाहिए। संतों से सुननी चाहिए वृंदावन की रस लीला क्या है, माधुरी लीला क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है वृंदावन का, समझिएगा भैया। और श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में भी आप और हम वृंदावन के महत्व की चर्चा भी करेंगे। एक निवेदन करूं आपको, मेरे जो ठाकुर जी है ना, जैसे होता है ना कि कोई ऐसा स्थान जाओ आपको अच्छा लगता हो, जैसे किसी को पहाड़ियों में अच्छा लगता है, तो अगर वहाँ खाने के लिए अच्छे से वस्तु ना हो तो भी हमको रहना अच्छा लगता है, भूखे रह जाएंगे। किसी व्यक्ति के साथ हमको अच्छा लगता है तो वहाँ फैसिलिटी ना हो तो भी हम रह जाएंगे। तो वैसे ही मेरे ठाकुर के लिए श्रीधाम वृंदावन है भैया। मेरे गोविंद को श्रीधाम वृंदावन की, भले यहाँ भोग ना मिले तो भी चलेगा, भले यहाँ ठाकुर जी की चरण सेवा ना होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरे ठाकुर को शांति श्रीधाम वृंदावन में मिलती है, समझिएगा। वैसे ही हम सबके भी जीवन में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ कुछ नहीं मिलकर भी ऐसा भाव हो कि सब प्राप्त हो रहा है, समझ लीजिए। मैं तो अपनी बात कहूँ, यह मेरा धाम वृंदावन है। और मेरी इच्छा यह भी रहती है कि जितने भी भगवान की कृपा से जुड़े लोग होते हैं उन सबको मैं वृंदावन तक प्रयास करूं ठाकुर की कृपा से। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ 2-4 साल से साथ में वृंदावन कौन आ रहे थे, हाथ ऊपर करेंगे आप लोग भी। नित्य वृंदावन आ रहे थे अभी। अच्छा, 9 बार तक किसको हो गया? हाँ, 8 बार सबको। हाँ, 7 बार, 6 बार, हाँ 6-7 बार सबको हो गया है। तो मैं तो एक बात कहूँ, सदैव वृंदावन। अभी हमारी मैया बता रही थी, वर्मा परिवार से हमारे साथ बैठे, अभी सितंबर में आए थे गुरुजी, ऐसा कुछ बताया ना। हाँ, फिर आ रहे हैं। देखो, जितना हो सके उतना वृंदावन आइएगा, क्योंकि वृंदावन की भूमि ही ऐसी हमारे लिए है। मैं तो तेरा, गा लीजिएगा बड़े भाव से, जी लेंगे मुरलिया वाले दे। जी, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, बड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। सभी अपने
अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। आज ऐसी मस्ती हो, ऐसा भाव हो, कलश यात्रा में खूब आनंद लिए आज, और हम बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, दोनों हाथ पसार करके। जय हो। कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे 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 रे। ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, 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 ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। श्री राधे मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, 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 दीवाना तेरा तेरा प्यार 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 चाहूं, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तू ही मेरी जा मुरलिया वाले रे, 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। गाइए बड़े भाव से। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, 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 तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ अब तू ही मेरी जा मुरलिया वाले रे, अब तू ही मेरी जा
ताली बजा रहे, थोड़ा हाथ पसारिए। और आप इधर आइए महाराज जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए आप इधर आइए। हाँ, और सबके साथ आनंद ले लीजिएगा जी। आइएगा, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद और मुझसे से झूमते हुए। जय हो। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विराम दो, वाक्यों को पुष्पांजलि। कुछ सूचना मैं आप सबसे निवेदित करूं। साढ़े 5 बजे हमारी श्री ललित लाडली लाल जी की आरती होनी है।
जिस धरा में हम रुके हुए हैं, आप सभी 5:30 बजे स्नान करके भगवान श्री राधे कृष्ण श्री ललित लाडली लाल जी के सम्मुख उपस्थित होंगे। आश्रम के कुछ नियम मैं आपको बता दूं। 5:30 बजे यहाँ आ जाएंगे आप सभी। यहाँ आरती करके सीधे सब राधा वल्लभ चलेंगे। राधा वल्लभ जी का दर्शन होगा और दर्शन के पश्चात कल से राधा वल्लभ जी की खिचड़ी प्रसादी प्रारंभ हो रही है। हाँ। देखो हम सोच ही रहे थे और कृपा ऐसी हुई कि कल से ही प्रारंभ उत्सव, खिचड़ी उत्सव। तो आप वहाँ पहुँचे और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। वहाँ राधा वल्लभ जी का दर्शन करके और किसी के साथ नहीं जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो कहना चलो हम वहाँ लेके जाते, हम वहाँ लेके जाते, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी के साथ मत जाइएगा। हम कथा के लिए आए हैं, हम दर्शन करें, दर्शन करके यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के आते आते बिहारी जी का भी दर्शन कर सकते हैं, है ना। और मूल हमारा कार्य दर्शन। यहाँ आकर के भगवान की कथा होगी 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। 11 बजे के बाद 11 से 12 के मध्य में प्रसादी होगी और 12 बजे फिर भगवान की यात्रा में आप और हम सब कल किशोरी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। और जैसे समय बनेगा आप सब एक साथ रहेंगे तो जल्दी जल्दी सब दर्शन हो जाएगा। किशोरी जी, कीर्ति मंदिर, नंदगांव भी कल चलना है, तो आप और हम सब बड़े भाव के साथ। और वहाँ से आने के बाद फिर से रास का दर्शन। और आज भी कथा विश्राम के बाद मैया कह रही थी कि महाराज जी जल्दी रास प्रारंभ हो। रास जल्दी होगा, आप लोग रास का भी दर्शन करेंगे। खूब उत्सव और यही प्रतिदिन का हमारा नियम रहेगा। और आज की सभी कथाओं को श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों पर समर्पित करूं। श्री बांके बिहारी के चरणों पर, श्री राधामन लाल के चरणों पर, सदगुरुदेव भगवान के चरणों पर समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का